एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में घने जंगल की सीमा से सटा हुआ एक पुराना और कभी बेहद शानदार होटल खड़ा था, मेहतर महल। समय के साथ इसकी भव्यता धूल में बदल चुकी थी, लेकिन इसकी कहानियां आज भी जिंदा थीं। कभी यह होटल अमीरों, कलाकारों और यात्रियों की पहली पसंद हुआ करता था। संगमरमर की सीढ़ियां, ऊंची छतों से लटकते झूमर और दीवारों पर सजे शाही चित्र इसकी शान बढ़ाते थे। पर वर्षों पहले एक रात मेहतर महल की रौनक हमेशा के लिए बुझ गई। कहा जाता था कि उस रात होटल में रहने वाला एक पूरा परिवार बेरहमी से मार दिया गया था। उसके बाद से ही यह होटल भूतिया कहलाने लगा। लोग दावा करते थे कि रात के सन्नाटे में खिड़कियां अपने आप खुलती हैं, गलियारों में बच्चों की हंसी गूंजती है और आधी रात को लिफ्ट बिना बिजली के चलने लगती है। साहस की परीक्षा। शहर में जब यह डर अपनी चरम पर था, तब 4 युवाओं रवि, रोहन, सीमा और आरती ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। रवि, जो हमेशा तर्क और साहस में विश्वास करता था, मानता था कि हर डर के पीछे कोई सच्चाई छुपी होती है। उन्होंने तय किया कि वे मेहतर महल में एक पूरी रात बिताएंगे। जैसे ही वे होटल पहुंचे, आसमान पर बादल छा चुके थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। होटल का विशाल दरवाजा चरमराते हुए खुला, मानो किसी ने उनका स्वागत किया हो। अंदर कदम रखते ही फर्श की चरमराहट और दीवारों से टकराती हवा ने उनके हौसले को चुनौती दी। खूनी लिफ्ट और फुसफुसाहट। मुख्य हॉल में पहुंचते ही उनकी नजर एक पुरानी लिफ्ट पर पड़ी। उसके दरवाजों पर सूखे खून के धब्बे थे। तभी अचानक रोहन ने महसूस किया कि कोई उनके कान के पास फुसफुसाया, यहां से चले जाओ। सीमा डर से कांप उठी, लेकिन रवि ने सबको शांत रहने को कहा। उसी पल लिफ्ट अपने आप खुली। अंदर अंधेरा था और फर्श पर किसी बच्चे का टूटा हुआ खिलौना पड़ा था। आत्मा का सच। अचानक हॉल में ठंडी हवा का तेज झोंका आया और एक धुंधली आकृति उभरी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। मैं इस होटल का मालिक था, भारी आवाज गूंजी। लेकिन तुम जो सोचते हो, सच उससे अलग है। आत्मा ने जो बताया, उसने सबको हिला दिया। वह परिवार डाकुओं द्वारा नहीं, बल्कि होटल के ही साझेदारों द्वारा मारा गया था, जिन्होंने बीमे और जमीन के लालच में यह साजिश रची थी। डाकुओं की कहानी सिर्फ एक झूठ था, ताकि असली अपराधी कभी पकड़े न जाएं। नया मोड़। रहस्य का प्रहरी। रवि ने होटल के तहखाने में छुपे पुराने दस्तावेज और एक टूटी हुई तिजोरी खोज निकाली। उन कागजों में साझेदारों के हस्ताक्षर और हत्या की योजना साफ दर्ज थी। सुबह होते ही चारों ने पुलिस को सबूत सौंपे। सालों से सम्मानित माने जाने वाले कुछ बड़े नाम बेनकाब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब न्याय मिला तो उस आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन यह होटल पूरी तरह खाली नहीं होगा। अगले ही पल वह गायब हो गई। मेहतर महल। डर नहीं, चेतावनी। आज मेहतर महल फिर से खुल चुका है। लोग वहां ठहरते हैं, तस्वीरें लेते हैं, इतिहास सुनते हैं। भूतिया घटनाएं अब नहीं होती, लेकिन कहा जाता है कि जो भी लालच या बुरी नीयत से वहां कदम रखता है, उसे रात में किसी के कदमों की आहट जरूर सुनाई देती है। रवि और उसके दोस्त समझ गए थे। मेहतर महल अब भूतों का घर नहीं, बल्कि सच और न्याय का प्रहरी बन चुका था। और शायद कुछ जगहें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें हमारी इंसानियत याद दिलाने के लिए होती हैं। अगर चाहो तो मैं इसे और ज्यादा हॉरर, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट या ओपन एंडिंग के साथ भी लिख सकता हूं। भूतिया होटल भाग 2, जो जाग उठा था। मेहतर महल दोबारा खुल चुका था। दिन के उजाले में वह एक ऐतिहासिक होटल लगता था। साफ गलियारे, नई रोशनी और दीवारों पर लगे पुराने फोटो जो उसकी भयावह विरासत की याद दिलाते थे। शहर के लोग अब डरते नहीं थे, बल्कि उत्सुकता से वहां ठहरने आते थे। लेकिन जो कोई भी आधी रात के बाद जागता रहता, वह जानता था कि मेहतर महल पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। रवि कई महीनों बाद फिर उस होटल में लौटा। इस बार वह दोस्तों के साथ नहीं, अकेला था। उसे बार बार वही सपना आ रहा था, होटल का तहखाना, बंद दरवाजा
और एक आवाज जो कहती थी, सच अभी अधूरा है। रिसेप्शन पर सब कुछ सामान्य था। नए मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, अब यहां कुछ नहीं होता सर, बस कहानियां रह गई हैं। रवि मुस्कुराया, लेकिन उसका मन नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे होटल की बिजली एक पल के लिए झपकी और फिर वापस आ गई। उसी क्षण रवि के कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धप धप, धीमी, भारी। दरवाजा खोला तो गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो लिफ्ट की ओर जा रहे थे। लिफ्ट जो अब तक कभी खराब नहीं हुई थी। रवि ने उसका पीछा किया। लिफ्ट अपने आप नीचे जाने लगी, तहखाने की ओर। दरवाजे खुलते ही सड़ांध और नमी की बदबू ने उसका स्वागत किया। यहां पहले भी वह आ चुका था, लेकिन आज जगह अलग लग रही थी। दीवारों पर नई खरोंचें थीं, जैसे किसी ने हाल ही में नाखूनों से उन्हें कुरेदा हो। तभी उसे एक कमरा दिखा, नंबर 13। यह कमरा पहले कभी नक्शे में नहीं था। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट झिलमिलाई और कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना चमक उठा। आईने में रवि का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि 4 चेहरे थे। एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चे। वही परिवार। लेकिन इस बार उनकी आंखों में शांति नहीं थी, बल्कि चेतावनी थी। हमें न्याय मिला, आवाज गूंजी, लेकिन बुराई मरी नहीं। आईने में दृश्य बदला। होटल के कुछ मेहमान लालच, नशे और अपराध में डूबे हुए। यह जगह सच को उजागर करती है, आत्मा बोली, और जो सच से भागते हैं उन्हें यहां चैन नहीं मिलता। अचानक आईना टूट गया। रवि जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब स्टाफ ने उसे ढूंढा, वह लॉबी में बैठा था, चुप, गंभीर। उसने सिर्फ इतना कहा, मेहतर महल को होटल मत समझो, यह एक परीक्षा है। उस दिन के बाद कुछ मेहमानों ने शिकायत की, डरावने सपने, अपने अतीत की परछाइयां और ऐसी सच्चाइयां जो वे भूलना चाहते थे। मेहतर महल अब भूतिया नहीं कहलाता था, लेकिन लोग फुसफुसाकर कहते थे, यह होटल भूतों को नहीं, इंसानों के भीतर छुपे अंधेरे को जगाता है। और कहीं न कहीं वह आत्मा अब भी जाग रही थी। कहानी के अंत में रवि धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर वही गंभीर शांति थी, लेकिन आंखों में अब भी मेहतर महल की परछाइयां तैर रही थी। वह एक पल रुका, फिर बोला, अगर आपको मेहतर महल की यह कहानी पसंद आई, अगर इस रहस्य, डर और सच्चाई ने आपको अंत तक बांधे रखा, तो ऐसे ही और डरावने, रहस्यमय और दिलचस्प किस्सों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है या